आनंद एल राय की आने वाली फिल्म तेरे इश्क में की पूरी कास्ट जिसमें लीड एक्टर धनुष और कृति सनोन शामिल हैं हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये फिल्म अपने इंटेंस लव स्टोरी और अग्रेशन के थीम की वजह से पहले ही चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर आनंद एल राय ने दिल्ली से अपने खास रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के लड़के हैं और उनके लिए लव स्टोरी बनाना मुश्किल नहीं होता क्योंकि दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। धनुष जो इस फिल्म में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर का किरदार निभा रहे हैं, उनकी तुलना अक्सर आनंद एल राय की फिल्म रांझना के उनके पिछले किरदार कुंदन से की जा रही है। आनंद एल राय ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि ये कहानी का ही नहीं बल्कि उनके और राइटर हिमांशु शर्मा की पर्सनल जर्नी का एक्सटेंशन है, जहां 10-12 साल में जो बदलाव आया वही कुंदन से शंकर बनने की कहानी है। कृति सनोन ने शूटिंग के दौरान दिल्ली से अपने पुराने लगाव को याद किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी DU कैंपस में शूटिंग करके अपना एक अधूरा सपना पूरा किया था। उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर डायरेक्टर्स और एक्टर के बीच अच्छा खाना बनाने का कंपटीशन भी चलता था। कृति ने फिल्म के एक डायलॉग के बारे में भी बात की। दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी। जहां उनका किरदार एक वायलेंट लड़के को नॉन वायलेंट बनने की बात करता है। आखिर में कृति सनोन ने एक खूबसूरत शायरी सुनाकर दिल्ली की ऑडियंस का दिल जीत लिया। इश्क ही मुझको भी हो ये ज़रूरी तो नहीं, तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये ज़रूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं। बॉलीवुड की डांसिंग डीवा और स्टाइल आइकन नोरा फतेही हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। नोरा हमेशा की तरह अपने एयरपोर्ट लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आई। उन्होंने कैजुअल मगर शीक आउटफिट पहना हुआ था जिसमें उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उनका पूरा लुक बेहद एफर्टलेस और फैशन फॉरवर्ड था। जैसे ही नोरा एयरपोर्ट के गेट के अंदर पहुंची, उन्हें अपने कैमरास में कैद करने के लिए मीडिया और पापराजी की भीड़ उमड़ पड़ी। फोटोग्राफर्स लगातार उनका नाम पुकार रहे थे, नोरा जी इधर देखिए, और उनसे फोटो के लिए रुकने का अनुरोध कर रहे थे। नोरा फतेही ने बड़े ही शांति से आगे बढ़ते हुए सबका अभिनंदन किया और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। एयरपोर्ट पर नोरा की एक झलक पाने के लिए फैंस भी उत्साहित दिखे। नोरा के आने से एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरह से बदल गया, जहां हर तरफ उनकी ही तस्वीर लेने की होड़ लगी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे वो रेड कारपेट पे हो या एयरपोर्ट, उनका फैशन सेंस हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। उनकी ताज़ा तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और उनके फैंस इस एफर्टलेस ग्लैम लुक की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। ये विवाद उनके नॉन वेजिटेरियन खाने की आदत और उनके आने वाली फिल्म रामायण में उनके किरदार भगवान राम से जुड़ा है। दरअसल पहले खबरें आई थी कि रणबीर कपूर ने रामायण की शूटिंग शुरू करने से पहले मर्यादा और सम्मान की निशानी के रूप में मांस यानी नॉन वेजिटेरियन फूड और शराब यानी अल्कोहल को त्याग दिया है। उन्होंने ये त्याग अपने किरदार लॉर्ड राम के लिए किया था, जिसका मकसद उनकी पवित्रता दिखाना था। लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो डाइनिंग विद द कपूर्स में उन्हें अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स और नेटिजन्स का दावा है कि शो में रणबीर मछली, मुर्गी और पाया जैसे नॉन वेज डिशेस का आनंद लेते हुए नजर आए। इस क्लिप के वायरल होने के बाद ही नेटिजन्स और फैंस ने रणबीर कपूर और उनकी PR टीम पर झूठ बोलने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स ने कहा है कि फिल्म को हाइप करने और अच्छी छवि बनाने के लिए PR टीम ने झूठी खबरें फैलाई हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया, नेटिजन्स का कहना है कि उन्हें रणबीर कपूर के खाने की आदत से कोई पर्सनल शिकायत नहीं है, लेकिन जब PR टीम झूठ बोलकर एक्टर की तारीफ करने की कोशिश करती है तब लोगों का विश्वास टूट जाता है। इस पर अभी तक रणबीर कपूर या उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन ये मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
हाल ही में मुंबई में एक शानदार इवेंट का आयोजन किया गया जहां हकीना के ग्रैंड ओपनिंग पर बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई सारे सितारे एक साथ नजर आए। ये एक बेहद ग्लैमर स्टार स्टडेड शाम थी। इस इवेंट की शान बढ़ाने के लिए वेटरन एक्टर सुनील शेट्टी, अक्षय कंबोज, रजत बेदी और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेता करिश्मा तन्ना जैसे कई मशहूर चेहरे मौजूद थे। सुनील शेट्टी, जो अपने फिटनेस और डैपर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने इस खास अंदाज में एंट्री ली। उन्होंने सभी को इस नए वेंचर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर करिश्मा तन्ना भी अपने खूबसूरत आउटफिट में बेहद आकर्षक लग रही थी। जब वो मीडिया के लिए पोज दे रही थी तो उनकी खुशी साफ नज़र आ रही थी। उनके अलावा रजत बेदी और अक्षय कंबोज ने भी इस अवसर पर शिरकत की और उन्होंने भी मीडिया से बात की और इवेंट की सफलता के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। इवेंट में मौजूद सभी मेहमानों इंक्लूडिंग नीलम, महीप कपूर, सीमा सचदे और भावना पांडे ने हकीना के माहौल और उसके आयोजन की खूब तारीफ की। ये इवेंट सिर्फ एक ग्रैंड ओपनिंग नहीं था, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और कलीग्स के लिए मिलने जुलने का एक खूबसूरत मौका भी था। इस तरह के स्टार स्टडेड इवेंट्स हमेशा ही पब्लिक और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा गया, जहां सभी सितारों ने मिलकर इस शाम को यादगार बना दिया।